दर्शकों, हमारे बीच यहाँ पर श्री जिग्नेश भाई सोनी जी मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि इस कोरोना काल के सबसे पहले पेशेंट हैं मुंबई के, और वो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए और कई सारे अनुभव हैं उनके पास कोरोना से, कैसे वो बच कर आए हैं, कैसे लोगों का उनको सहयोग मिला है, कैसे आशीर्वाद मिला है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि सेवा की जो भावना थी उनके अंदर, वही भावना उनको वापस से बाहर लेके आई है। तो ऐसे श्री जिग्नेश भाई सोनी जी से हम बात कर रहे हैं। जुगी भाई, जुगी भाई, બધા વેલકમ કરે છે जुगी भाई। हाँ दे दूँ। आइए बात करते हैं जिग्नेश भाई जी, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जिग्नेश सोनी। हम बात करेंगे आज कोविड 22 मार्च से लॉकडाउन हो गया था, सरकार ने बोला कि ये है। वो टाइम पे अपने मन में एक ही सोचे कि भाई सब गरीब लोगों को कैसे सब क्या मिले खाना हो। तो हम लोग की एक टीम थी जो गरीबों की सेवा करते थे। तो उसमें कैसा हुआ कि जब हम गरीबों की सेवा करने लगे तो हम उनके बीच में जाने लगे थे। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि हमारे ग्रुप में से एक मेंबर के डैडी को कोविड हुआ। तो दूसरे दिन हमें बताया कि आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। मतलब ठीक है, एज अ भारत के हम नागरिक के हिसाब से हम क्वारंटाइन हुए। उसमें संजोग से मुझे पॉजिटिव हो गया और 9 अप्रैल को मैं पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ। 3 दिन पहले तो 2 दिन हम क्वारंटाइन थे। जैसे 9 अप्रैल को रात को 2:30 बजे मुझे यहाँ से मेरे घर से उठाया गया और कहा कि आप पॉजिटिव हो, बैग तैयार कीजिए और आपको हॉस्पिटल हम लेके जाएंगे। मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे और मैं कोरोना पॉजिटिव पा गया। मैं कैसे पाया गया तब पता चला, ये बाद में धीरे धीरे पता चला कि कैसे क्या होता है। तो मतलब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं हंसते हंसते यहाँ से गया था कि एक बार चलो उसमें क्या है, हम जाएंगे। और तभी स्टार्टिंग में था कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी स्टार्टिंग में। ये मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और मैं बोला अगर मैं खुद डरूंगा तो लोग डरेंगे। तो हिसाब से हम यहाँ से गए तो यहाँ से मुझे एक हॉस्पिटल लेके गए। मैंने हॉस्पिटल की कंडीशन देखी, आपको मेरे वीडियो में पता चलेगा हॉस्पिटल की कंडीशन। मैं यहाँ से गया तो सही, लेकिन ऐसा लगा कि मैं ठीक है, मैं आ जाऊँगा। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँगा कि नहीं। फिर मेरी जद्दोजहद वहाँ फाइट हो गई मेरी। मतलब अभी मुझे ये कोरोना से तो नहीं, ये या कि सिचुएशन से आना। लेकिन तभी क्या था कि सुविधा नहीं थी, स्टार्टिंग पीरियड था। धीरे धीरे सुविधा आती गई, धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता गया। तो मैं आपको बता दूं कि मैं रात को 2:30 बजे मुझे यहाँ से लेके गए। एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल में भागा हूँ, वहाँ से मैं तीसरी हॉस्पिटल भागा हूँ और वहाँ पे जाके मैं सेट हुआ। लेकिन वहाँ पे ऐसा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल तभी लेती नहीं थी हमको, जब भी अभी हाल फिलहाल में प्राइवेट हॉस्पिटल लेती है। मैंने उस टाइम पे रात को सब प्राइवेट हॉस्पिटल को कॉल किया कि भाई मुझे ले लो। तब बताया कि प्रोटोकॉल ऐसा कहता है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले सकते आपको। मतलब ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि भाई मेरी ज़िंदगी यहाँ पे 14 दिन बोलते हैं, लेकिन कोरोना है क्या वो हमें पता नहीं था। लोगों में डर था। मैंने जो महसूस किया मैं आपको बताता हूँ, कोरोना वायरस है लेकिन उससे डरना नहीं है हमें। अगर आप डरोगे तो फंसोगे, ये मैंने एक दिमाग में डाल दिया। पहले तो कैसा था कि कोई भी मुझे कॉल करे तो मैं रो पड़ता था। अच्छा। तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी। मैं बोला अभी करूँ तो क्या करूँ। अब इन बिटवीन वो टाइम पे ऐसा हुआ कि मुझे यहाँ से लेके गए, मेरी फैमिली को होटल क्वारंटाइन कर दिया। घर पे कोई नहीं और सबको तो ऐसा लग रहा कि जैसे हम एक अछूत जैसे हो गए। लोग डर रहे थे। इन वो टाइम पे तो ऐसा, जो मुझसे मिले थे वो भी बोलते कि हमको तो नहीं हो गया। तब जाके मैंने एक ही मैसेज दिया कि आप लोग होम क्वारंटाइन हो जाइए सब लोग, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। लोग आपको हिम्मत से हिम्मत कैसे आई? पहले तो ऐसा लगा कि मैं आऊँगा नहीं, लेकिन लोगों का प्यार, लोगों की दुआएं इतनी काम आई है। लोग यही बोलते कि भाई आपने खुद अच्छा काम किया है, आपको कैसे कुछ होगा। तो यहाँ से हिम्मत बढ़ने लगी। मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया कि भाई मुझे ऐसे ऐसे हो गया। अब देखोगे कंटिन्यूस मैसेज आने लगे, भाई आप जल्दी आ जाओगे, कोई टेंशन नहीं, आप इतना अच्छा काम कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, 3 छोटे बच्चे थे,
वो मैं रात को उनको एक दूध दे रहा था, दूध भी मैं बोला था प्लेन दूध क्या दूँ, मैं उसको मसाला डाल के दे रहा था। वो बच्चे लोग ने मुझे एक ही सवाल पूछा कि सर आप मुझे रोज़ पिलाओगे? तो मैंने उनको कहा कि बोला जब तक मैं हूँ मैं तब तक आपको पिलाऊंगा। लेकिन इनफैक्ट बीच में एक ऐसा समय आ गया कि मैं खुद इसमें फंस गया और फिर होम क्वारंटाइन होगा। लेकिन मेरे दोस्त लोग को बोला कि भाई आप लोग ध्यान रखना, तो ये चलता रहा। बाकी रही बात हॉस्पिटल में ऐसा कि मैं एक बेड पे सो रहा हूँ, तभी तो ऐसा था कि 1 2 3 ऐसे करते करते पेशेंट आने लगे, तो मैं डर गया वहाँ पे, मतलब अब मेरे साथ क्या होगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, इसमें डरना नहीं है हमको, आप डरोगे तो फंसोगे। नहीं, हमने ये देखा कि उस समय में जो लोग वहाँ पे एडमिट थे, जो भी हमने पहले के लोगों के, उसको इधर से मर रहा है, कोई उल्टी कर रहा है, वो सारा माहौल था, वैसा आपने फेस किया क्या? फ्रैंकली बताओ तो ये मैंने फेस किया है। एक समय ऐसा आया था कि मेरे बाजू वाले नेक्स्ट पेशेंट, आपको वो भी दिखाई देगी, नेक्स्ट पेशेंट जस्ट फेल डाउन फ्रॉम द बेड एंड ही एक्सपायर्ड एट दैट टाइम। ठीक है, और मैं तुरंत एज अ कहा ना कि सेवा के भाव में मैं तुरंत भागा उसकी तरफ, तो जोर से लोगों ने चिल्लाया कि आप मत जाओ। तब मुझे पता चला कि ये कोरोना है, कहीं उसकी बीमारी मुझे लग जाएगी। लेकिन एक भाव के, एक बोले ना कि एक हेल्पिंग हैंड के हिसाब से मैं भागा था वहाँ पे। लेकिन कहते हैं ना कि नसीब की बात है, उनके वहाँ बीमारी लिखी थी, उनके हो गई। लेकिन वहाँ पे फिर एक ही था, मोटिवेट करना सबको, सबसे बड़ी बात थी। मैं खुद मोटिवेट हो रहा था, मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा था। इसका एक ही इलाज है, मोटिवेट होना है और अपने दिमाग से ये नेगेटिविटी निकालनी है। कहीं आपको एक ये और चीज़ लगती है कि आपकी, जैसे हम देख रहे हैं कि आप फिट हैं, आपका इम्यूनिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद स्ट्रांग होगा, वो भी एक कारण हो सकता है? सर मैं आपको बता दूं कि शायद मुंबई का मैं शायद पहला पेशेंट होगा जो 5 दिन में रिटर्न आया हूँ घर पे। विद इन 24 आवर्स आई वॉज नेगेटिव। ये भगवान की दया अच्छी थी कि जो भी हो, पहले ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ था ही नहीं ना सर, लेकिन मुझे वहाँ हो जाता था, ये बात का डर 100% था। क्योंकि कैसा है कि लोग बीमार है, आजू बाजू में कोई बीमारी लेके बैठे, उनको कोरोना हुआ है। नहीं, लेकिन आपको पता कैसे लगा कि आपको कोरोना है? रिपोर्ट मैंने निकलवाया था प्राइवेट में, जो आपको शायद पता होगा, थायरोकेयर में हम लोग पहले तो हम 3 दोस्त क्वारंटाइन हुए थे। तो जैसे जैसे 2-3 क्वारंटाइन के बीते, पता चला कि जिसकी वजह से हमें लगा है, जैसे हमारे फ्रेंड, मैंने बताया ना कि मेरे फ्रेंड के डैडी को आया, जो हमारे साथ सेवा में था। दूसरे दिन उसकी मम्मी को आई, उसकी बीबी को आया। तब जाके मैं थोड़ा डरा, मैं बोला ठीक है ना, तभी कुछ 4,500 रुपया था टेस्ट का, तो मैंने बोला ठीक है हम करवा लेते। तो हम 3 दोस्तों ने ये टेस्ट करवाया, जिसमें एक दोस्त था वो डायबिटीज़ पेशेंट था, एक दोस्त था उसको दम की बीमारी थी, और मैं एक अकेला था जिसको कुछ नहीं था। तो वो लोग ठीक हुए? अभी ये बात ऐसी हुई कि वो दोनों नेगेटिव निकला और मैं पॉजिटिव आया। ये बात मेरे साथ ऐसे, तो मैं हंस रहा था, मैं कह फिट एंड फाइन होने के बाद भी ये ऐसा। और वो दोनों आधी रात को, हम 3 दिन जब क्वारंटाइन थे, तो मैं उनको जाके पूछता हूँ भाई दीपक कैसा है तू? नहीं भाई मैं ठीक हूँ। लेकिन एक फ़िक्र ऐसी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मैं आने वाला हूँ इसके अंदर। तो अभी आपको क्या लगता है, अभी वैक्सीन लग रही है, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और लगवाना चाहिए, वैक्सीन क्या है सारी? देखो वैक्सीन अच्छी चीज़ है, लगानी चाहिए। मैंने लगवाई है, जो एक डोज मेरा लग चुका है और 28 दिन के बाद मेरा दूसरा डोज लगना है। ये लोगों को अभी आज ये कह रहे हैं कि वैक्सीन से ये हो रहा है, हाँ, लेकिन हमें वैक्सीन लेके सावधान रहना है, हमें मास्क पहनना है, हमें डिस्टेंस रखना है। ये प्रोसीजर है 1 महीने की, जो इस बिटवीन हमें सावधान रहना है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगेगा आप ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वैक्सीन कैसे लगवाना, कैसे अप्रोच करें? कैसा है कि गवर्नमेंट के अभी प्रोटोकॉल के हिसाब से अबव 45 जिसको कोई बीमारी हो तो उनका गवर्नमेंट डॉक्टर का लेटर लेके वैक्सीन लग सकती है। और कुछ दिनों के बाद शायद प्रोटोकॉल और चेंज होगा, तो धीरे धीरे सब लोग को वैक्सीन लगनी चालू हो जाएगी। तो कहाँ अप्रोच करना चाहिए? जो क्षेत्र में जो रहते हैं वहाँ के BMC में, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है जो आजकल 250 रुपीज़ चार्ज लेते हैं और वैक्सीन लगाते हैं। और वैक्सीन लेनी चाहिए, जब आपका टर्न आए आप वैक्सीन लीजिए। तो टर्न कैसे पता लगेगा लोगों को? जैसे अभी न्यूज़ में आता है, जैसे प्रोटोकॉल है, पहले 60 इयर्स का प्रोटोकॉल था, सीनियर सिटीज़न को हमने वैक्सीन का स्टार्ट किया था, लोगों ने, सरकार ने स्टार्ट किया था। फिर आया 45 इयर्स का। 45 में कैसे कि जिसको कोई बीमारी हो, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आप वैक्सीन लगा सकते हो। अब शायद कुछ समय के बाद एक नया प्रोटोकॉल आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कभी लगा नहीं है, तो आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए और अपने टाइम और अपने टर्न के आप वैक्सीन लगा सकते हो।
तो मतलब आपके साथ ये सारी घटनाएं हुई कि आपको कोरोना उस समय में हुआ जबकि लोगों को कोरोना से डर लगता था, और उस कोरोना के ऐसे ख़तरनाक समय में आप बाहर निकल के आए, तो निश्चित ही आपकी हिम्मत, आपका जोश, और हम समझते हैं कि सेवा की जो भावना थी आपकी कि मुझे लोगों की सेवा करना है, शायद वही आपको बाहर लेकर आई है। सर कैसा था कि मैं तो 5 दिन में घर पे आ गया था, लेकिन मेरी फैमिली 15 दिन के बाद, 14 दिन के बाद आई। तो वो भी मैंने पूछा बीएमसी को, बोला आपने मुझे तो घर पे भेज दिया, फैमिली का क्या है? बोला जी कि भाई हमारा प्रोटोकॉल है, 14 दिन का क्वारंटाइन है, वो आपको पूरा करना है। तभी पहले होम क्वारंटाइन नहीं था, पहले होटल क्वारंटाइन होती थी, जो अभी हाल फिलहाल होम क्वारंटाइन चलता है। हाँ। तो उसके बाद 14 दिन के बाद मेरी फैमिली भी घर पे आ गई, सब धीरे धीरे चलने लगा। फिर मुझ दिन क्वारंटाइन किया। क्वारंटाइन के बाद मैंने सोचा, जब मैं आया तो एक ऐसा माहौल बन गया था एरिया में कि जाने को मैं कोई जंग जीत के आया हूँ, लेकिन मैं जंग नहीं है, आप लोगों की दुआ है जिसकी वजह से मैं बाहर आया हूँ। मेरे सोसाइटी वाले ने मुझे सहयोग किया, मेरे फैमिली ने मुझे सहयोग किया, और लोगों ने इतना सहयोग किया। एक टाइम ऐसा था कि जब मैं घर पे आ गया हूँ, लेकिन मेरी फैमिली घर पे नहीं थी, वो होटल में थी। अब मैं अकेला भी करूँ तो क्या करूँ? तो मेरे पिताजी का घर भी सामने की बिल्डिंग में है, तो खाना वहाँ से, फिर अड़ोस पड़ोस सब लोग ऐसे ट्रीट करके, तो जी कि भाई आपने लोगों की इतनी सेवा की, तो आज हमारा मौका मिला है, हम आपकी सेवा करते हैं। ऐसे करके लोग मुझे खाना खिलाते थे वो टाइम पे। बोला आपने इतने लोगों को खाना खिलाया है, अब हम आपको खाना खिलाते। आपने इतनी सेवा की, और जब लोगों ने वो आपकी सेवा का रिस्पांस दिया, आपको इतना रिस्पेक्ट दिया, तो आपको कैसा लगा उस समय? कैसा था कि जब धीरे धीरे जब दिन आगे चलते गए, तो मुझे पता चलता कि लोगों के कॉल आते गए कि हमने आपके लिए ये मन्नत की, हमने आपके, लोगों ने मन्नतें रखी थी। नहीं, वो जो दृश्य जब आप रिटर्न आए हॉस्पिटल से और लोगों ने आपको वेलकम किया, मतलब अभी तो लोग, कोरोना हो रहा है पूरी फैमिली को और ठीक भी हो रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं कि आप ठीक हो गए, लेकिन वो जो समय था वो वाकई में डर वाला समय था। लोग, मतलब जिसको कोरोना हो गया, लोग समझते हैं कि अब वापस नहीं आएगा, ऐसा 90% लोग डर बैठा हुआ था। और उस समय में जब आप वापस आए, लोगों ने आपको जो दिल से प्यार दिया, तो उस समय आपको क्या फील हुआ? एक कहते हैं ना कि एक भावुक हो गए थे हम, आंखों में से आंसू निकल के। लोग इतना चाहते हैं। आज उस दिन मुझे पता चला कि मैंने लोगों की सेवा की, तो लोग बोलते कि आप इतनी सेवा करते हो लोगों को, आज हमें मौका मिला आपकी सेवा करने का। तो ये सुन के भी मुझे एक अच्छा लगा। और जैसे भी मेरे 10 दिन और क्वारंटाइन हुए, तो मैं बोला अभी सेवा करनी है, तो और तरीके भी हैं सेवा करने के लिए। फिर मैं 26 अप्रैल को जब मैं वापस घर से बाहर निकला, तब अपने को ये पता चला होगा कि खून की कमी मुंबई में हो चुकी है, महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र में रहते आप इसलिए, तो अभी कैसे किया जाएगा? लोग पता होगा आपको, लोग ब्लड डोनेट करते, तो वो टाइम पे ब्लड कैंप स्टार्ट किया, तो वो ब्लड कैंप में हमने अपना सहयोग दिया। मतलब आप वापस आने के बाद फिर सेवा में लगे या नहीं लगे? फिर से हम, तब मेरी सेवा कुछ अलग हो गई। हाँ, राशन वो सब देना, वो सब चल रहा था। बाद में एक पैकिंग आ गया कि पैकिंग का किट बना के दे दो, तभी तो हम खाना बना के देते, लेकिन एक पैकिंग आया। फिर उसके बाद बोला अभी ब्लड का किया जाए, तो ब्लड एक्चुअली बहुत कमी हो गई थी ब्लड की, तो वो हिसाब से ब्लड कैंप स्टार्ट कर दिए थे। और ब्लड डोनेशन कैंप, तो जैसे भी ब्लड आता है ब्लड बैंक में आप लोगों को दे देना है, तो हमने वो टाइप का सेवा किया उसमें से वो टाइम पे। और वो टाइम पे भी कम से कम बहुत सारे पॉजिटिव पेशेंट के फ़ोन भी आ रहे थे मुझे। 24/7 मेरा फ़ोन अवेलेबल था। समझ लो कि किसके घर में किसी को खांसी आई तो सीधा कॉल करते, हमें क्या करना है? तो मैं खाली इतना है कि पैनिक नहीं होना है, शांति से रहिए, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाइए, वो जो दवाई बोल रहे हैं वो दवाई खाइए, 5 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ तो आप फर्दर स्टेप में जाइए, लेकिन डरिए मत। लोगों को ऐसी था कि मुझे खांसी बुखार है तो मैं कोरोना रिपोर्ट करा दूं, वो गलत था वो टाइम पे। तो ऐसे बहुत जन के फ़ोन, और ऐसे बहुत पॉजिटिव पेशेंट के भी फ़ोन आए। जैसे समझ लो कि भाई किसी के फैमिली में किसको आया कि भाई जो एक्सपीरियंस करके आया है उससे बात करना है। तो वो टाइम पे एक ऐसा होता था कि छोटे से लेके बड़े सब उम्र के लोग मुझे कॉल करते थे। तो छोटे के साथ छोटे के हिसाब से बात करना है, बड़े के साथ बड़े, जिसमें 70 साल के सीनियर सिटीजन भी आ गए। तो एक ही बार, अंकल कोई डरवानू नहीं, कोई डरना नहीं है। कोरोना को मैंने मार के आया, आपको भी मार के आना है, और मैं आपको लेने आऊँगा। तो जिग्गी भाई, अभी आपने सारी चीज़ें बताई है, आपको क्या लगता है 1 साल हो गया कोरोना को, और लोग अभी वापस से बोल रहे हैं कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है, तो वाकई में कोरोना है क्या? कोरोना है, लेकिन ये बीमारी, कोरोना एक ऐसी चीज, एक ऐसा वायरस है कि जो इंसान में जिसको बीमारी है उसको जब लगती है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और आपको ये भी बता दो कि मेरे डैडी आज 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से आए हैं, उनको भी कोरोना 11 दिन था,
ही इज़ अ मल्टी माइलोमा बोन कैंसर पेशेंट। लेकिन भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, अभी वो घर पे आ गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि डर के कारण ज़्यादा लोग पहले अफेक्टेड हुए हैं। और मेरा लोगों से एक ही कहना है, वायरस है लेकिन उसे डरना नहीं है, उसे हमें हराना है। ये जिसको ज़्यादा बीमारी हो उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट गिरता है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इस हिसाब से हमें उसका ध्यान रखना है कि हमें जो भी सरकार कहती है कि मास्क पहनिए, डिस्टेंस रखिए, ये करना बहुत ज़रूरी है। हम ये मत सोचो कि कोरोना चला गया है। कोरोना जा सकता है, लेकिन जब हम मिल के करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो आपको लगता है कि वैक्सीन के बाद में ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाए? देखो, वैक्सीन अभी कैसा है कि हमारे देश की आपको पॉपुलेशन पता होगा कितना है, तो इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा सब तक वैक्सीनेशन पहुंचने का। लेकिन मेरा कहना है कि जब आपका टर्न आए आप वैक्सीनेशन लीजिए। मैंने भी लिया है, लोगों को भी कहता हूँ कि आप लीजिए और आगे बढ़िए, हमें कोरोना को हराना ही है। तो दर्शकों, ये थे जिग्नेश भाई सोनी जी, जो कि महावीर नगर कांदीवली में रहते हैं और उस समय में अफेक्टेड हुए थे जब कोरोना का बहुत ज़्यादा डर था। कोई अस्पताल से कूद के मर रहा था, कोई माँ अपने बेटे को बाहर रोक रही थी, दरवाज़ा नहीं खोला, ऐसे ऐसे केस हुए हैं। और उस समय में कोरोना से निकल के बाहर आना और उनके आसपास ऐसा माहौल था जिस माहौल को देख के कोई भी डर सकता था, लेकिन हिम्मत, जोश और सेवा की भावना उनको वापस से बाहर लेकर आई है। और वापस से ऐसा नहीं कि वो ठीक होने के बाद में वापस से घर रुक गए, फिर वापस से वो सेवा में लगे, फिर उन्होंने सेवा की। और ऐसे श्री जिग्नेश भाई सोनी जी को हम बहुत बहुत आभारी हैं, उन्होंने हमें समय दिया। और सोनी जी, हम तो यही चाहेंगे कि अगर कुछ लोग इस सेवा के कार्य में, और भी बहुत लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, तो वो आपसे जुड़ें और इस सेवा के कार्य को आगे बढ़ाएं। मेरा लोगों से एक ही विनंती है कि वैक्सीन लेने के टाइम पे आप खुद वैक्सीन लीजिए और लोगों की सेवा कीजिए। लोगों को ज़रूरत है, डरना नहीं है। हमें एक ही वर्ड कह सकता हूँ, डरना नहीं, कोरोना को डराना है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।